नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। विगत दिनों जेएनयू की दीवारें लाल रंग से चित्रित हुईं तो देश में हंगामा हो गया। यही है संस्कृति और सभ्यता का विनाश। भित्ति चित्र, दीवारों पर लिखने और पेंटिंग कला में भारत अभी भी पिछड़ा हुआ है। एकमात्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है जो हमेशा ऐसी कलाओं में अपनी अलग पहचान बनाता रहा है। जेएनयू की दीवारों के हर इंच से कला चिल्लाती है, दीवारें बोलती हैं। इसे प्रशंसा मिलने की जगह बदनामी मिल रही है। जितनी पुरानी जेएनयू की लाल ईंटें हैं उतनी ही पुरानी इसकी ये कला है। ये तो आदिकाल से होता चला आया है। अभी हाल फिलहाल 2020 में भी लिखा गया था दीवारों पर, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। इसमें क्या बुराई है? आप खुद ही सोचो। देश 21वीं सदी में पहुंच गया है और ये ब्राह्मण शिखाधारी, तिलकधारी, धोती, अंगोछे, रुद्राक्ष की माला और कलावे के साथ देश को 14वीं शताब्दी में घसीट रहे हैं। और नहीं तो अब क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्णों को ये तिलक, कलावे और गमछे की बीमारी छूत की तरह अपने में लपेट रही है। तो ब्राह्मणों को भारत छोड़ो कहना क्या गलत है? इस टेक्नोलॉजी के युग में ये पिछड़ापन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप जेएनयू के छात्रों की तरह मॉडर्न बनिए, साड़ी पहनिए, बिंदी लगाइए, घाघरा चोली पहनिए, 2 पीस पहनिए, तो आप भी देश की मुख्य धारा में जुड़ सकेंगे। और जेएनयू को क्यों दोष देते हो भाई? क्यों बदनाम करते हो? जब सारी वेब सीरीज़ और फिल्में ब्राह्मणों की घिनौनी और लालची छवि प्रस्तुत करती हैं, उसे हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में देखती हैं, उसे सेकुलरिज्म के रास्ते की रुकावट मानती हैं, तो वही बात तो जेएनयू में शॉर्ट में लिख दी गई कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, न रहे बांस न बजे बांसुरी। बीबीसी तो खुलेआम लिखता है कि खतरा मुसलमानों से नहीं ब्राह्मणों से है। किसी की कही बात को ऐसे हेडलाइन बनाया जाता है। हर कोई यही राग अलाप रहा है कि ब्राह्मण देश के लिए घातक है। तो फिर जेएनयू पर इतना विवाद क्यों? वहां तो कम से कम ब्राह्मण के साथ बनियों को भी भारत छोड़ने को कहा गया। ब्राह्मणों का ज्ञान और विद्या और बनियों की अर्थव्यवस्था और धन, यह दोनों चीज़ें भारत से बाहर हो जाएं तो सोचिए कितना आसान हो जाएगा इसका इस्लामीकरण और ईसाईकरण। ज्ञान और धन के बिना कोई देश कैसा होता है? इसके लिए आप पड़ोसी पाकिस्तान, श्रीलंका को देख लीजिए। हमें अपने पड़ोसियों के समान बनाने के लिए जेएनयू का यह प्रयास प्रशंसनीय होना चाहिए। समानता की बात कर रहा है वो, उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए। लेकिन इस देश के तथा कथित राष्ट्रवादी उसके पीछे ही पड़ गए हैं। जेएनयू ने महिषासुर पूजा की तो सबको बुरा लग गया। क्यों भाई? दुर्गा जी ने उसे मारा तो उसका कुछ तो वजूद रहा होगा ना। ऐरे गैरे को तो दुर्गा जी मारती नहीं। अब श्री राम ने रावण को मारा तो क्या रावण की पूजा नहीं होती? बहुत जगहों पर होती है। तो जेएनयू ने महिषासुर की पूजा करके क्या अपराध किया? ये भेदभाव की राजनीति जेएनयू नहीं करता कि केवल देवताओं की पूजा करो, राक्षसों और दुष्टों की नहीं। यह समाजवाद है, यहाँ सब बराबर है। जेएनयू को लोग कहते हैं भारत विरोधी। क्यों? क्योंकि यहाँ भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगे। तो यह तो सरासर अन्याय है। क्या भारत के टुकड़े पहले नहीं हुए? क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा नहीं था? जेएनयू के नारों का सीधा सा मतलब था कि फिर कांग्रेस सत्ता में आएगी और पाकिस्तान बांग्लादेश की तर्ज पर फिर भारत के टुकड़े होंगे। तो यह क्या गलत कहा जेएनयू वालों ने? आपको नहीं विश्वास तो कांग्रेस को सत्ता में लाकर देख लीजिए। पंजाब, बंगाल और केरल तो तुरंत अलग देश बन जाएंगे। हाँ, अगर आपको इंशाअल्लाह बुरा लगा हो तो वो आपकी समस्या है। उर्दू सर्वप्रिय खूबसूरत भाषा है और जेएनयू में भगवान वगैरह नहीं चलते। बोलने में टशन नहीं आता, कुछ स्वैग नहीं होता है। सीआरपीएफ के 76 जवानों के शहीद होने पर खुशी मनाई गई जेएनयू में। इसका भी बहुत परपंच हुआ। क्यों भला?
एक भी जवान उसमें मुस्लिम या ईसाई थे? एक भी वामपंथी थे? नहीं ना। फिर दुख किस बात का? मुस्लिम, ईसाई, वामपंथियों के मरने पर तो ये सारा देश सर पर उठा लेते हैं। रोहित वेमुला, गौरी लंकेश, अखलाक, अफजल गुरु, सबके लिए कितनी आवाज़ें उठाई, कितना हंगामा किया, रोए, लेकिन किसी ने इनके आंसू नहीं गिने, इनकी प्रशंसा नहीं की। जेएनयू के सीनियर सिटीजन पर हमेशा अत्याचार होता रहता है। पुलिस उन पर लाठीचार्ज करती है। कोई भी सभ्य समाज अपने बुजुर्ग पर लाठीचार्ज को स्वीकार करेगा? नहीं ना। आपको तो उन्हें पेंशन देनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। कितना प्रेम है उन्हें जेएनयू से कि पूरी उम्र उन्होंने वहीं बिता दी। लेकिन नहीं, इस त्याग की कोई वैल्यू ही नहीं है। गांधी की लोग बहुत प्रशंसा करते हैं कि उन्हें जब गालियों से भरे पत्र मिलते थे तो वो उसमें लगा पिन यानी आलपिन निकाल कर रख लेते थे और पत्र कूड़े में फेंक देते थे। मतलब हर वस्तु का कुछ न कुछ सदुपयोग करते थे। जेएनयू में सबसे ज़्यादा मात्रा में कंडोम वेस्ट होते हैं, इसलिए वहाँ की देशभक्त लड़कियाँ उन्हें व्यर्थ नहीं जाने देती, उनसे बाल बांधती हैं। अब कई लोगों को इस पर भी आपत्ति है। हर बात में दोष निकालना दरअसल उनकी आदत हो गई है। अच्छे कामों के लिए जेएनयू की कभी प्रशंसा नहीं की गई। मुझे सचमुच गुस्सा आता है इन भाजपाइयों और दक्षिणपंथियों पर। दिन रात सोशल मीडिया पर जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए चरस बोए रहते हैं, लेकिन जब जेएनयू से प्रतिदिन 3000 कंडोम निकलते हैं तो ये जेएनयू बंद करने की अपील करते हैं। कैसा दोहरा चरित्र है। आप ही का कहा तो जेएनयू वाले कर रहे हैं। इसीलिए बीबीसी ने नारा दे दिया कि अब की बार कंडोम गिरने की सरकार। सही किया। जेएनयू में क्यों गिनने गए कंडोम? लोग कहते हैं जेएनयू में हमेशा विरोध और प्रदर्शन होता है। तो प्रदर्शन तो एक कला है। टायर जलाना, बस फूंकना, गाड़ियां रोकना, आंसू गैस के गोले फेंके जाने पर सांस रोककर खड़े रहना, भयंकर सर्दी में भी वाटर कैनन के आगे सीना तान कर खड़े होने में एक्सपर्टीज की दरकार होती है। प्रदर्शन के दौरान वे हमेशा चिल्लाते नहीं हैं। केवल टीवी चैनल के सामने दिखने पर वह गला फाड़कर चिल्लाने की प्रतियोगिता करते हैं। सीएए हो या किसान बिल, हर मुद्दे पर जेएनयू के शेर आपको दहाड़ते मिल जाएंगे। न्यूज़ लॉन्ड्री, द क्विंट, बीबीसी जैसे देशभक्त न्यूज़ चैनल इसीलिए पूछते हैं कि बीजेपी जेएनयू से नफरत क्यों करती है, क्यों जेएनयू को बदनाम करने की साजिश करती है। युवाओं की आवाज़ को भाजपा दबाना चाहती है, जेएनयू का नाम बदलने की वकालत करती है। जेएनयू के छात्र वंदे मातरम नहीं गाते, भारत माता की जय नहीं करते, तो आप उनसे नफरत करने लगेंगे। भाजपा के नेता दीपिका पादुकोण के जेएनयू जाने पर कहते हैं कि हीरोइन को मुंबई में डांस करना चाहिए, जेएनयू में नहीं जाना चाहिए। क्यों भाई क्यों? उसका मन, वो जेएनयू में नाचेगी, जहाँ पैसा मिलेगा वहाँ नाचेगी। उससे आपको क्या परेशानी है? आप भी पैसा देकर अपने घर की पार्टी में नचवा लीजिए। जेएनयू से पढ़कर कलकत्ता में पढ़ाने गए जगदीश्वर चतुर्वेदी वामपंथ की अंतिम ईंट हैं। वो बताते हैं कि जेएनयू के खिलाफ आरएसएस क्यों षड्यंत्र रच रही है। वो कहते हैं कि जेएनयू सच में महान है, वरना बार बार आरएसएस उस पर हमले नहीं करता। देश में और भी विद्यालय हैं, उन्हें बदनाम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वे सब आरएसएस और टैंक कल्चर के कब्जे में हैं। आरएसएस को ऐसा कैंपस चाहिए जहां छात्रों को सवाल करने की आदत न हो और वो जी जी करता रहे। लेकिन जेएनयू में छात्र खोजी हैं, वे सवाल उठाते हैं। आरएसएस जेएनयू का लोकतांत्रिक माहौल नष्ट करना चाहती है, क्योंकि उन्हें अनुशासन चाहिए। वो जेएनयू के छात्रों के मानवतावादी नज़रिए को पसंद नहीं करते। अब आपको समझ आ गया होगा इन महान वामपंथी विचारों से कि जेएनयू के छात्र महान हैं। उन पर दोष लगाने वाले मूर्ख और देशद्रोही हैं। सरकार ऐसे ही नहीं इन महान सीनियर सिटीजन्स पर प्रतिवर्ष 244 करोड़ रुपए खर्च करती है। प्रति छात्र 3 लाख रुपए क्यों देगी सरकार अगर ये देशद्रोही और उदंड होते? कंडोम, शराब, सिगरेट, धरना प्रदर्शन, दीवार लेखन, मारपीट, नारेबाजी, गुंडागर्दी, यह सब छात्रों के ह्यूमन राइट्स हैं भाई। इन्हें कोई कैसे हटा सकता है? जरा सा बीफ फेस्टिवल मना लिया तो हंगामा, अफजल गुरु की बरसी मना ली
तो हंगामा। फीस बढ़ोतरी पर कैंपस सहित पूरे देश में बवाल खड़ा कर दिया तो हंगामा। जरा सा पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाह अकबर के नारे लगा दिए कैंपस में तो हंगामा। याकूब मेनन की फांसी का विरोध कर दिया तो हंगामा। अरे हद है यार, ये भाजपा आरएसएस वाले तो जेएनयू के पीछे ही पड़ गए हैं। अब ये सब तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है और हमारे संविधान में लिखा है, तो वो तो इसे लेकर रहेंगे। कितने ऐसे देशभक्त चैनल हैं जो दिन रात जेएनयू का विरोध करने वालों की बजाते रहते हैं। हम भी एक बार आल्ट न्यूज़ के चक्कर में फंस गए थे। तब हम भाजपाई हुआ करते थे और आल्ट न्यूज़ ने हमारा ट्वीट छाप दिया कि गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जेएनयू पर। वो तो आज हमें अपनी गलती का एहसास हुआ कि सीनियर सिटीज़न की बेइज्जती और बदनामी करना ये बेहद शर्म की बात है। देखिए मोदी जी कैसे अपने भक्तों से जेएनयू में आग लगवा रहे हैं। देखिए, द हिंदू का कार्टून है ये। यहाँ राजद्रोह न करें लोग, इसलिए जबरन कैप्सूल खिला रहे हैं। राजद्रोह विरोधी कैप्सूल खिला रहे हैं। यह देखिए, मेकिंग इन इंडिया चला रहे हैं और जेएनयू को इन्होंने उल्टा लटका दिया है। अब यह तो गलत है ना। लिबरल वामपंथी मीडिया न रहे तो मोदी जी और आरएसएस के अत्याचारों का पता ही न चले। द वायर लिखता है कि जेएनयू शिक्षा और संघर्ष का अनूठा उदाहरण है और यही अनूठापन वर्चस्वशाली ताकतों और कट्टरपंथियों की आंखों में खटकता है। कट्टरपंथी मतलब भाजपाई और आरएसएस। जेएनयू कैंपस में सीआरपीएफ की तैनाती की गई। वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाने का ऑर्डर हुआ। वैसे अब तक 3 बार ये ऑर्डर हो चुका है, लेकिन तेज तर्रार छात्रों ने कभी लगने नहीं दिया। उनका कहना है कि हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। कॉलेज में प्राइवेसी तो होनी चाहिए, वरना फिर बालों के लिए रबर बैंड कहाँ से आएगा। विवेकानंद की प्रतिमा पर अपशब्द कैसे लिखे जाएंगे। सावरकर की मूर्ति पर जूतों की माला कैसे पहनाई जाएगी। रात भर आज़ादी से घूमने को कैसे मिलेगा। लड़कियों को फेमिनिज्म का पाठ कैसे पढ़ाया जाएगा। इसलिए इस बार भी छात्र डटे हुए हैं कि सीसीटीवी तो नहीं लगने देंगे। इन्हीं बातों पर नाराज़ होकर छात्र नारा लगाते हैं कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। अगर जेएनयू के छात्र गलत होते, वो यूनिवर्सिटी देश विरोधी होती, तो एनडीटीवी, बीबीसी, क्विंट, आल्ट न्यूज़, लल्लन टॉप, द प्रिंट, टेलीग्राफ जैसे मीडिया जगत के धुरंधर अनेक डिज़ाइनर पत्रकार प्रकाश राज, नसरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर, स्वरा भास्कर, करण जौहर जैसे सैकड़ों फिल्मकार, मेधा पाटेकर, वृंदा करात जैसे बड़ी बिंदी गैंग वाले एनजीओज, रोमिला थापर, इरफान हबीब, हरबंस मुखिया जैसे महान इतिहासकार, अनेक पुरस्कार प्राप्त विचारक और लेखक जेएनयू का समर्थन, संरक्षण और सहयोग न कर रहे होते। राज्यहीन और धर्महीन समाज की रीढ़ है जेएनयू। इसलिए कृपया जेएनयू को बदनाम न करें। वैसे भी सरकार आज तक क्या उखाड़ पाई जेएनयू का, तो आगे भी वो कुछ नहीं कर सकेगी। भारत विरोध जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा यह हमें ज़रूर बताएं। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें। धन्यवाद। नमस्कार।